नए आर्मी चीफ को लेकर इस वक्त जितने मुंह उतनी बातें हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। तरह तरह की बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है और उसमें कुछ हद तक अब हकीकत भी दिखाई दे रही है। नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये वो बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहनों में उठ रहा है। सियासी जमातें सियासी बयानबाजी में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ को लेकर चमा गोइयाँ जारी हैं। अगर देखा जाए हुकूमत की तरफ से इस वक्त मोस्ट फेवरेट हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जबकि तहरीक इंसाफ इस जर्नल को आर्मी चीफ बनता हुआ नहीं देखना चाहती है। इसी वजह से सियासी बयानबाजी उरूज पर है और ये टॉपिक ट्रेंडिंग बन चुका है और हर किसी के ज़बान पर नया आर्मी चीफ कौन होगा, यही वो सवाल आ रहा है। हुकूमत ने कहा है कि GHQ से समरी आए या ना आए हम 1-2 दिन में ऐलान कर देंगे। GHQ से हुकूमत ने समरी मांगी है, लेकिन अब तक GHQ की तरफ से समरी नहीं आना एक बहुत बड़ी ख़बर है। यानी ये वो ख़बर है जो कि इत्तला दे रही है कि सब अच्छा नहीं चल रहा है। तैनाती पर हुकूमत और GHQ में ठन चुकी है, इनमें डेड लॉक बरकरार है। लेकिन हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि समरी आए या ना आए, हम फ़ैसला आर्मी चीफ के नाम का 1-2 दिन में कर देंगे और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे। उसकी क्या वजूहात है वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। पहले 5 सीनियर मोस्ट जनरलों के नाम जान लेते हैं जो कि एक को आर्मी चीफ बनाना है, जबकि दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है। इन 5 जनरलों में जो सबसे सीनियर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। इसके अलावा दूसरे पे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, तीसरे पे लेफ्टिनेंट जनरल नौमान हैं, चौथे पे लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और 5वें में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है। इसका तरीक़ाकार ये होता है, जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समरी मांगता है वज़ारत दिफ़ा से, तो वज़ारत दिफ़ा मांगते हैं GHQ से। GHQ में मौजूद जो मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं वो सीनियर मोस्ट 3 जर्नलों के या फिर 5 जर्नलों के नाम वज़ारत दिफ़ा को देते हैं और वज़ारत दिफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को देते हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म का आइनी हक़ है उनमें से कोई एक को आर्मी चीफ तैनात करने का और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करने का। अगर सिर्फ आर्मी चीफ तैनात करना होता है तो 3 नाम आते हैं और जब 2 तैनातियाँ होती हैं तो फिर 5 नाम भेजे जाते हैं। लेकिन अब तक GHQ की तरफ से कोई नाम भी नहीं भेजा गया है, जिसमें से ये बात सामने आ रही है कि ये सेम जो सफ़ा कहा जाता है वो या फट चुका है या उसमें सुराख होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन नून लीग ने प्लान बी अपना तैयार कर रखा है। नून लीग चाहती है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सीनियर मोस्ट जनरल हैं, उन्हें आर्मी चीफ बनना चाहिए। और इस लिहाज से मज़े की बात यह है, जो आसिम मुनीर साहब हैं वो 27 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। इसी वजह से नून लीग चाहती है सारा मामला 26 नवंबर से पहले ही ख़त्म हो जाए, ऐलान हो जाए। और अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं होगा, उनके बाद आसिम मुनीर इस रेस से बाहर हो जाएंगे और फिर बाकी 4 या फिर जो एक और जर्नल ऐड होगा उन 5 में से ही ये फ़ैसला करना होगा। शायद यही वजह है GHQ की तरफ से भी बाज़ हल्के यही चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर बाहर हो जाए और फिर 5 जर्नलों में से कोई एक जर्नल बनेगा आर्मी चीफ और एक बनेंगे चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। तो नून लीग ने इसका प्लान बना के रखा हुआ है, उन्होंने ये सारी चीज़ें रेडी कर रखी हैं। पहली बात ये है कि वो ये अगर बिल पर समरी आती है या नहीं आती है, आइन के तहत इस समरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार होता है कि वो जिससे चाहे आर्मी चीफ तैनात कर दे। तो ये टोटली इस वक्त आइनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ किससे बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। समरी की कोई हैसियत नहीं है। या तो वो आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे और बिल फ़र्ज़ अगर वो आर्मी चीफ का ऐलान नहीं करते, अगर वो समरी का ही इंतज़ार करते हैं, रिवायत जो आज तक चलती रही है उस रिवायत का ही वो इंतज़ार करते हैं, उसकी पासदारी करते हैं, तो फिर वो ये करेंगे कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है उन्हें प्रमोट कर देंगे, उन्हें प्रमोशन देकर 4 स्टार जनरल बना देंगे, जिसके बाद जो 27 नवंबर की उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जनरल हो जाएंगे और वो फिर आर्मी चीफ बनने के भी अहल हो जाएंगे। क्योंकि 3 स्टार जनरल कभी भी आर्मी चीफ नहीं बन सकता, इसलिए उनको प्रमोशन देकर ही आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो नून लीग ये कर सकती है और इसमें अगर कोई कानूनी पेचीदगियाँ होंगी तो जैसे ही अगर ये फैसला आता है तो देखना ये होगा कि कहाँ पर ये मामला जाएगा। कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ना जाए, उसके बाद फैसला आएगा तो फिर ही सब कुछ सामने आएगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, ये आखिरी हफ्ता सबकी नज़रें पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आखिरी इस तैनाती पर लगी हुई है, क्योंकि ये तैनाती ही अगली सिमत का तयन करेगी। आर्मी चीफ का अहदा पाकिस्तान में इंतहाई अहम और ताकत
ताकतवर ओहदा समझा जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जो आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसका सियासी किरदार है और इसी वजह से हर सियासी जमात की यही कोशिश होती है कि वो एक ऐसा बंदा तैनात कर दे जो मुस्तकबिल में उससे ख़तरा ना हो। माजी में हमने देखा कि कई आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दी गई। पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू करता हूँ जिसमें जनरल क़यानी को पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी है। इसके अलावा इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा को इमरान खान ने एक्सटेंशन दी है। दरअसल ये एक्सटेंशन इसलिए देते हैं कि ये चाहते हैं कि इनके इक़्तिदार में इजाफ़ा हो, इनके इक़्तिदार को एक्सटेंशन मिले, इसी वजह से ये एक्सटेंशन देते हैं। बाद में फिर क्या इमरान खान के साथ हुआ और फिर जो इमरान खान ने जनरल बाजवा के साथ किया वो सारी दुनिया ने ये तमाशा देख लिया है। आज तक नून लीग के नवाज़ शरीफ साहब ने कभी किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, जो कि एक बहुत अच्छा उनकी मुझे एक बात लगती है। और आज तक तारीख भी गवाह है, नवाज़ शरीफ की किसी जर्नल से भी नहीं बनी और इसका खुमियाजा नवाज़ शरीफ ने भुगता है, हर बार इक़्तिदार से बेदखली। अब देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब इतने क्या ताकतवर हैं, उनमें इतनी सकत है कि वो आर्मी चीफ का ऐलान समरी के आए बग़ैर कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन अपना लें कि एक जो आसिम मुनीर साहब है मुमकिन तौर पे हुकूमत के फेवरेट जो आर्मी चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ की रेस में जो फेवरेट है, उन्हें प्रमोशन दे दें ताकि ये उनकी रिटायरमेंट वाली जो सीन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब समरी आएगी तो फिर उसमें से आर्मी चीफ़ को एक तैनात कर दिया जाएगा और एक को चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी, बड़ा दिलचस्प हफ्ता चल रहा है कि क्या होता है। 2 या 3 दिन इंतहाई अहम है और ये बयानबाजियाँ जो हो रही हैं उसमें भी बहुत अहम चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।